जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम एक रिसेंट का टॉपिक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है और इससे कई सवाल बन सकते हैं। जितने सवाल बन सकते हैं मैंने सारे सवाल इस टॉपिक में इस वीडियो में डाल दिए हैं और लास्ट में कुछ की पॉइंट्स भी है, उस की पॉइंट्स को हम देखेंगे इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर सेक्शन के ख़त्म होने के बाद। और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने एक तरीके से डिटेल में चीज़ों को बता दिया है और क्वेश्चन आंसर के रूप में, और कुछ की पॉइंट्स हैं उनको भी एक तरीके से आपको पूरा आइडिया दे देगा एनसीबी के बारे में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, कब बना, क्या बना, किस एक्ट के तहत बना, किस एक्ट पे काम करता है, इसका काम क्या है, मिशन क्या, विज़न क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ एनसीबी। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसको हिंदी में हम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी कहते हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल, व्हेन एनसीबी वाज एस्टेब्लिश्ड। एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी एनसीबी की 17 मार्च 1986 में। 1985 में एक्ट आया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, और उसी एक्ट के कानूनों के तहत एनसीबी काम करती है, या उसी एक्ट को के हिसाब से एनसीबी अपने कार्यों को करती है। ठीक है। व्हाट इज़ मोटो ऑफ एनसीबी। एनसीबी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, मोटो ऑफ एनसीबी। उसके बाद वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ एनसीबी। एनसीबी का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो है न्यू दिल्ली में। चलिए, न्यू दिल्ली में आर के पुरम में एक जगह है, वहाँ पे एनसीबी का हेड क्वार्टर है। हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। एनसीबी का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एनसीबी का डायरेक्टर जनरल का नाम है राकेश अस्थाना आईपीएस। ये गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो अभी डायरेक्टर जनरल हैं एनसीबी के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ एनसीबी। अगला सवाल है, एनसीबी का उद्देश्य क्या है? टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन ऑल इंडिया लेवल। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ड्रग तस्करी को रोकना या किसी भी तरह के ड्रग के सेवन करने वालों को पकड़ना, ये एनसीबी का उद्देश्य है। व्हाट इज़ विज़न ऑफ एनसीबी। एनसीबी का विज़न क्या है? तो एनसीबी का विज़न है एंडेवर फॉर ए ड्रग फ्री सोसाइटी। समाज को ड्रग्स से मुक्त करना, ये इनका इंडेव्योर है। ठीक है, ये इनका विज़न है, ये इनका विज़न है समाज को ड्रग्स फ्री बनाने का। ठीक है। व्हाट इज़ मिशन ऑफ एनसीबी। ये अगला सवाल है, एनसीबी का मिशन क्या है? टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अवैध ड्रग्स तस्करी से बचना और इसकी लड़ाई लड़ना, ये इसका विज़न है, मिशन है। ये मिशन आप याद रखिएगा। मिशन, विज़न, मोटो, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है। अगला सवाल है, हु इज़ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। तो एनसीबी का डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है आर.एन. श्रीवास्तव, आईआरएस। ये आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते हैं और वो अभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इसके। ठीक है। अगला सवाल, हु इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। एनसीबी का डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, यानी कौन बन सकता है? तो ये एक आईपीएस अफसर बन सकता है या एक आईआरएस अफसर बन सकता है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का या इंडियन पुलिस सर्विस का कोई अफसर हो वो बन सकता है। अब इतने सवाल थे, जो बेसिक सवाल थे एनसीबी से रिलेटेड, मैंने सारे सवाल इसके दे दिए आपको। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक बार एक एक करके हम सारे की पॉइंट्स भी देखेंगे। तो पहला की पॉइंट्स क्या है? द एनसीबी वर्क्स अंडर प्रोविजंस ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक एक्ट आया था 1985 में, वो यही एक्ट है। उस एक्ट का नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये इसी एक्ट के तहत एनसीबी कार्य करती है, चीज़ों को कार्यान्वयन करती है एनसीबी इसी एक्ट के तहत। इसको याद रखिए। अगला पॉइंट बी। अगला पॉइंट बी क्या है? इट एक्ट्स एज एन इंडियन फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है एक तरीके से खुफिया एजेंसी का काम करती है गृह मंत्रालय के अंदर में, और ये अपना रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपती है। गृह मंत्री यानी कि श्री अमित शाह जी को ये अपना रिपोर्ट सौंपती है। पॉइंट सी है वर्क्स ऑन क्लोज कोऑपरेशन विथ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं, एंड अदर इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये पॉइंट सी हमारा कहता है कि NCB किस किस के साथ सहयोग करती है या किस किस को सहयोग करती है जांच में, या किसी को ज़रूरत हो तो कौन कौन सी एजेंसी को ये मदद कर सकती है। तो एजेंसी हैं स्टेट पुलिस हो गई, CBI हो गया, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या और भी स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको ये मदद करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला पॉइंट है द नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट इज बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो राष्ट्रीय नीति हमारा बना था NCB पे, या जो एक्ट बना था वो एक्ट बना था हमारे संविधान के आर्टिकल 47 है। 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत आता है, और उसी आर्टिकल 47 के हिसाब से या उसी आर्टिकल 47 को ध्यान में रख के NCB को बनाया गया था। तो अब एक बार हमारे लिए आर्टिकल 47 को भी जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आर्टिकल 47 को भी लिख दिया इसमें। वो क्या है आर्टिकल 47, अब देख लेते हैं हम लोग एक बार। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब राज्य की जिम्मेवारी है कि अपने लोगों का पोषण और उनके रहन सहन का स्तर और उनका स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाए या अच्छा करे। ये आर्टिकल 47 है हमारे संविधान का, उसी को ध्यान में रख के या उसी को ध्यान में रख के बोलिए या उसी को कार्यान्वयन करने के लिए ये हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट को लाया है। ठीक है, अब इतने हो गए। अब इसके कुछ जोनल ऑफिस हैं अगले पॉइंट में। इन जोनल ऑफिस को तो एक पॉइंट को कोई पूछता नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि इसके जोनल ऑफिस कितने हैं। तो जोनल ऑफिस टोटल 11 हैं, और वो कहाँ कहाँ है, तो वो हैं कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलोर, इंदौर, गुवाहाटी एंड पटना। ये इतने जगह इसके जोनल ऑफिस है। इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। मे भी सवाल बन भी सकता है और इससे ये सवाल नहीं भी बनेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने जोनल ऑफिस हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था ब्रीफ में, एक अच्छा सा वीडियो जिसमें आपके सारे सवाल हैं NCB के, कोई सवाल छूटे नहीं है इसमें। और NCB से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप हर एक सवाल का जवाब दे देंगे। थैंक यू।